हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में आए 2 साल हो गए और इन 2 साल में सिंधिया पार्टी में अपना अहम मुकाम बनाने में कामयाब रहे। राज्यसभा सांसद और फिर बतौर उड्डयन मंत्री कर्ज में डूबी एयर इंडिया को नए रास्ते पर लाने की अहम जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। वहीं विरोधियों को भी अपने व्यवहार से अपना बना रहे हैं। ठीक 2 साल पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती के दिन ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी और शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे। हमेशा से सिंधिया घराने की राजनीति बीजेपी के खिलाफ ही रही थी। ऐसे में उन्हें बीजेपी में स्वीकार करना आसान नहीं था। 2 साल बाद देखें तो सिंधिया बीजेपी संगठन में संतुलन बनाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में सेवा करने का मौका मिला है। एक नई इतिहास जो देश और विदेश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिखी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले हुए व्यवहार को हर किसी ने महसूस किया। एक समय में सिंधिया से मिलने लोगों को सर्किट हाउस जाना पड़ता था। कांग्रेस की इस प्रथा को तोड़ते हुए वो अब खुद लोगों के पास जाते दिखते हैं। यही वजह है कि उनकी राजघराने वाली छवि बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ता वाली छवि में बदल चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनके रिश्ते बेहद सहज और मधुर हैं। जन कल्याणकारी और एक जनसेवा का इतिहास प्रधानमंत्री जी ने रचा है। उसी के आधार पर सेवा भाव में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एकात्म मानववाद की सोच और विचारधारा और अंत्योदय की सोच और विचारधारा, यही हमारी प्रमुख लक्ष्य है और संकल्प। कहते हैं राजनीति में कभी कोई स्थायी दोस्त या शत्रु नहीं होता। यही वजह है कि कभी महल और माधवराव सिंधिया के धुर विरोधी रहे बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया भी खुद को बदल रहे हैं। पवैया माधवराव सिंधिया की छतरी पर पहुंचे और उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य ने उन्हें निजी तौर पर आमंत्रित किया था। अब हम एक ही राजनीतिक दल के साथी हैं। वहीं कांग्रेस अब इस पर चुटकी ले रही है। उनका पारिवारिक कार्यक्रम है और उनके आग्रह पर हम सब लोग इस भजन संध्या में और उस पुण्यात्मा की स्मृति में उपस्थित हुए हैं। अब कोई भी भाजपाई कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, मुझे लगता है कि वो सारा का सारा पाखंडी होगा और वो भली किसी भी स्तर के नेता हो। मुझे लगता है कि वो समझौता सिंधिया जी के सामने करने के लिए, समझौता शब्द भी नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि पवैया जी ने सिंधिया जी के सामने समर्पण कर दिया। कांग्रेस को भले ही तंज कसने का मौका मिल गया हो, लेकिन सच यही है कि राजनीति में समीकरण हमेशा एक से नहीं रहते। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।